कितना आ रहा है? 6 से 14, आपका भी वही आ रहा है। मतलब इसमें आपको क्या बोला गया है कि F की वो वैल्यू बताइए जिससे कि ब्लॉक रेस्ट में बना रहे, मतलब मूव ना करे, है ना, रेस्ट में बना रहे, उसके लिए F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो F की कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं आएगी, एक रेंज आएगी कि F कम से कम इतना रख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इतना रख सकते हो, नहीं तो इसके बीच में भी रख सकते हो। तो आप मुझे सॉल्व करके पूरी रेंज बताइए कि F यहां से यहां तक रखेंगे तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, इससे कम करेंगे तो ब्लॉक मूव कर जाएगा, इससे ज्यादा करेंगे तो भी मूव कर जाएगा। ठीक है, ऐसे। क्या हुआ? आ गया आंसर? क्या आ रहा है? 6 और 14 की 6 से 14, 6 से लेके 14 न्यूटन तक सभी वैल्यूज हो सकती हैं। क्या आ रहा है? यही आ रहा है। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले आप ये बताओ यहां पर नॉर्मल फोर्स कितना आएगा? तो नॉर्मल फोर्स यहां पर mg के इक्वल आ जाएगा। तो मास हो गया 2, g की वैल्यू 10 रख दो, कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। अच्छा, नॉर्मल आ गया तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। तो यहां पर बताओ म्यू एस कितना है? 0.2, एन कितना है? 20, तो ये कितना आ गया? 4 न्यूटन। अब ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 4। जरूरी नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 4 पे काम करेगा, 4 उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। मतलब कि वो 4 भी हो सकता है और 4 से कम कुछ भी हो सकता है, लेस देन 4 कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन का एक ही काम है। क्या काम है? ब्लॉक और सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना होने देना, उसका एक ही काम है, स्लिपिंग को रोकना। तो चलो यहां बताओ जरा, अब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखो। बताओ ये क्या है? F, और ये क्या है? 10। आप मुझे ये बताओ, ये जो 10 है ये ब्लॉक को किधर स्लिप कराना चाहता है? राइट में, राइट में, ठीक। और F किधर स्लिप कराना चाहता है? लेफ्ट में। तो एक काम करते हैं ना, इसमें 3 केस बनाते हैं। पहला केस ध्यान से देखें, अगर F की वैल्यू एग्जैक्टली 10 के बराबर होती तो क्या होता? अप्रोच समझो, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इस F की वैल्यू एग्जैक्टली 10 के इक्वल होती तो क्या होता? भाई दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो ना लेफ्ट में स्लिपिंग होती ना राइट में स्लिपिंग टेंडेंसी होती, स्लिपिंग के कोई चांस ही नहीं है। क्यों भाई? आप एक बात बताओ, इधर कितना एक्सर्ट हो रहा है? 10, और जो आप F एक्सर्ट कर रहे हो वो भी कितना हो गया? 10। तो अगर मैं इसको भी 10 ले लूं तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके स्लिपिंग के कोई चांस है ही नहीं। और अगर इसके स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत है? अरे भाई स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? कब बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आता है? जब स्लिपिंग ना हो लेकिन स्लिपिंग की टेंडेंसी हो। यहां तो स्लिपिंग की टेंडेंसी भी नहीं है। अरे बोलो भाई, इस 10 को इस 10 ने कैंसिल कर दिया। अब ना तो इसके स्लिपिंग के इधर चांस है ना इधर चांस है। जब स्लिपिंग की टेंडेंसी ही नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जरूरत क्या है? यानी कि यहां पर कोई स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। और दूसरी बात, ये रेस्ट में भी बना रहेगा, यानी F की वैल्यू 10 लेना सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अब आपको करना क्या है, एक बार आप F लो 10 से ज्यादा, और एक बार ऐसा सोचो कि F की वैल्यू 10 से कम है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले F को हम 10 से ग्रेटर करते हैं। जरा बताइए किधर स्लिपिंग टेंडेंसी बनेगी, सोच समझ के बताना। बताओ F किधर लग रहा है? इधर। 10 किधर था? इधर। बताओ स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है? ये कितना है? 10। और ये कितना है? 10 या 10 से ज्यादा? क्या लिखा है? 10 से ज्यादा। तो अगर ये 10 से बड़ा है तो नेट फोर्स किधर आया? मतलब F और 10 का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा ना, F की डायरेक्शन में आएगा। तो बताओ इसके स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर है? इधर बन रही है ना। ये क्या है? ये स्लिपिंग टेंडेंसी है। क्या है ये? हाँ, स्लिपिंग टेंडेंसी है। तो इसके जो स्लिपिंग की टेंडेंसी बन रही है वो इधर बन रही है। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? स्लिपिंग की टेंडेंसी का। तो अगर स्लिपिंग टेंडेंसी इधर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर आएगा? इधर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? और आप क्या चाहते हो कि ये ब्लॉक रुका रहे,
अब ध्यान से सुनना, बताओ जैसे जैसे f की वैल्यू मैं 10 से ऊपर बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, सोचो इसको मैं जैसे जैसे f को इंक्रीज करूंगा, तो जैसे जैसे f इंक्रीज होगा इसको बैलेंस करने के लिए इधर fs को भी बढ़ना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर f को कौन बैलेंस कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन प्लस 10 न्यूटन? ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहा है ना। तो जरा यहां देखो कंडीशन क्या लिखोगे, यहां आप लिखोगे f इज इक्वल टू 10 प्लस fs। अरे होगा या नहीं ऐसा, बोलो भाई, बहुत सिंपल सा। f यहां पर किसको बैलेंस कर रहा है, 10 प्लस fs को, या बोल सकते हो 10 प्लस fs बैलेंस कर रहे हैं f को, तभी तो रुका रहेगा ना। अब मुझे पता है जैसे जैसे मैं f को इंक्रीज करता जाऊंगा उसको रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए fs को भी इंक्रीज होना पड़ेगा। लेकिन बताओ लिमिट किसकी है, f के बढ़ने की लिमिट है या fs के बढ़ने की लिमिट है? भाई f तो तुम कुछ भी कर दो, तुम 1000 न्यूटन तक पहुंचा दो, कौन रोक रहा है तुम्हें? अरे f बढ़ाते बढ़ाते कुछ भी, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन fs की लिमिट है। हमें पता है fs बढ़ते बढ़ते कितना हो सकता है, अभी निकाला था ये 4 न्यूटन, fs 4 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सोचो जब ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा उस समय f कितना होगा? भाई 10 ये हो गया, 4 ये हो गया, 14। अरे हुआ कि नहीं है? अगर तुमने इसको 14 से भी बढ़ा दिया, 15 कर दिया, 16 कर दिया, 20 कर दिया, अगर 14 से भी ऊपर चले गए तब फ्रिक्शन भी नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन केवल 4 न्यूटन तक बैलेंस कर सकता है। अरे भाई देखो समझो, ऐसे ये कितना है 10, ये ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 4 हो सकता है, 4 और 10 कितना हो गया 14 हो गया, यानी यहां अगर 14 लगाते हो तब तक तो ठीक है। अब मान लो तुमने लगा दिया 15, ये कह रहा मैं मैक्सिमम कितना हो सकता हूं 4, और ये कितना है 10, ये 14 से ज्यादा नहीं हो सकता मिला के। अगर ये 14 से ऊपर चला गया तो फिर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो बताओ f ज्यादा से ज्यादा 14 लगा सकते हो। अब जरा यहां पर आ जाओ, अगर मैं 10 से कम कर दूं तो क्या होगा? फिर से डायग्राम बना रहे, ध्यान से देखें यहां पर, बताओ इधर लग रहा है f, इधर कितना है 10। अब मैंने कहा अगर f की वैल्यू 10 से कम हो तो क्या होगा, सामने देखो, बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? f तो छोटा है, यानी 10 बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो स्लिपिंग की टेंडेंसी किधर बनेगी, इधर, तो मतलब ये हो गई यहां पर स्लिपिंग की टेंडेंसी। बोलो, अब अगर स्लिपिंग टेंडेंसी इधर आ रही है, स्लिपिंग टेंडेंसी इधर आ रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अब इधर आएगा ना। स्टैटिक फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? स्लिपिंग की टेंडेंसी का अपोज करता है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये इधर स्लिप कर सकता है तो इधर आ जाएगा रोकने के लिए। अब बताओ यहां पर कौन किसको बैलेंस करेगा? F और Fs मिल करके 10 को बैलेंस करेंगे। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन है बड़ा मजेदार, वो क्या करता है, कमजोर का साथ देता है। किसका साथ? ताकि स्लिपिंग ना हो, उसका एक ही काम है, स्लिपिंग को रोकना है। एक बात बताओ, यहां देखो, बताओ 10 और F में कौन छोटा था? F, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने किसका साथ दिया? F का। यहां देखो, यहां पर F बड़ा था तो Fs ने छोटे का साथ दिया 10 का, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन स्लिपिंग को रोकूंगा अपनी आखिरी लिमिट तक, और इसकी आखिरी लिमिट क्या है 4। चलो यहां पर देखो, बताओ ध्यान से देखो, F को कम कर रहे हैं ना 10 से, तो जैसे जैसे तुम F को कम करोगे इस Fs को बढ़ना पड़ेगा। नहीं समझे? जैसे मान लो कि आप और आपका दोस्त दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में एफर्ट लगा रहे हैं, अगर आपका दोस्त अपना एफर्ट कम करता है तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि दोनों मिलके बैलेंस कर पाए। तो अगर आप इस F को कम करते जाओगे तो Fs को बढ़ना पड़ेगा, लेकिन Fs की बढ़ने की एक लिमिट है कि वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जैसे ही Fs बढ़ते बढ़ते 4 हो जाएगा उसके बाद इसको कम होने से रोकना पड़ेगा। भाई Fs से क्या बोला, तुम कम हो लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक मैं 4 नहीं हो रहा हूं तभी तक तुम कम जितना होना हो लो। जैसे ही मैं 4 बन गया उसके बाद तुम और कम मत होना, क्योंकि हाँ मतलब इतना ही रुक जाना। तो बताओ यहां से F मिनिमम कितना आएगा? 6 आ गया। सोचो अगर मैंने इसको 6 से भी छोटा कर दिया, मान लो 6 से छोटा 5 ले लो, तो मान लो ये 5 हो गया, ये 4 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो 4 और 5 ऐड गया तब भी 9 हुआ ना। 10 को कहां बैलेंस कर पाएगा? स्लिपिंग फिर चालू हो जाएगी। बोलो, तो इसका मतलब F की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है? 6,
और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 14। तो जो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था ना यहां पर, उसका आंसर होगा 6 और 14 के बीच में, है ना 6 से कम ना 14 से ज्यादा। एक क्वेश्चन का आंसर और दो। अगर मैं f की वैल्यू 6 से कम कर दूं तो क्या होगा, किधर स्लिपिंग होगी? अगर मैं f की वैल्यू 6 से कम कर दूं, अगर मैं f की वैल्यू 6 से कम कर दूं तो स्लिपिंग किधर होगी बताओ, राइट या लेफ्ट? भाई ध्यान से देखो, यहां पर ये चीज जो आप देख रहे थे, अगर मैंने f की वैल्यू 6 से कम कर दी तो ये डोमिनेट कर जाएगा, इधर खींच ले जाएगा इसको, तो स्लिपिंग किधर होगी? हाँ बिल्कुल सही है। अगर तुमने f को 6 से भी कम कर दिया तो आगे स्लिपिंग हो जाएगी। और बताओ, अगर मैंने f को 14 से ज्यादा कर दिया, अगर मैंने f को 14 से ज्यादा कर दिया, ये और बड़ा हो गया, 14 से भी बड़ा हो गया, तो इधर खींच ले जाएगा इसको, मतलब स्लिपिंग किधर होगी? इधर होगी। अरे याद रहेगा ये? तो इसका मतलब ये है कि हमें f को एक रेंज में बैलेंस रखना होगा। मतलब यहां पर f की वैल्यू 6 से लेके 14 तक आप कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 से कम मत करना, 14 से ज्यादा मत करना, ठीक है? नहीं तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करो नोट।